हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आप लोग को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप लोग का मेरी एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ देहरादून की सबसे गरीब बस्ती। और ये बस्ती बसी है देहरादून के बिंदाल नदी पर। तो मैं आज आप लोग को इसी बस्ती की थोड़ी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और क्या इन लोगों को किसी चीज़ की सुविधा मिली है सरकार की तरफ से। देहरादून की सबसे गरीब बस्ती है ये। यहाँ से शुरू होती है मंडील बस्ती और इधर काफ़ी बड़ा नाला बहता है और इस नाले के ऊपर ये सारे लोग बसे हुए हैं। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से लोग यहाँ बसे हुए हैं। ये देख सकते हैं, इधर ये काफ़ी बड़ी नदी है जिसको बिंदाल नदी कहा जाता है। देख सकते हैं ये बस्ती है बिंदाल नदी की बस्ती पूरी। ये है देहरादून की सबसे बड़ी नदी बिंदाल नदी इसको कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है इस वक्त यहाँ पर। जितना भी शहर की गंदगी है सब इसी नाले से होते जाती है। और देख सकते हैं पूरे लोग यहाँ पर बसे पड़े इस नाले के साइड में। थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर अपना ये गुजारा करते हैं लोग रहने का। ये देख सकते हैं सामने पूरी बस्ती है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये इनके बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से पूरी बस्ती है जो बिंदाल नदी के ऊपर बसी पड़ी है। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी आगे तक है ये। इस पुल के उस पार में भी है काफ़ी बड़ी बस्ती है जो यहाँ बसी है इस नदी के ऊपर ये। और दिन भर ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं। उससे बेचकर जो भी पैसा इनको मिलता है उससे अपना घर का खर्चा चलाते हैं लोग। देख सकते हैं इस तरीके से। और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने पक्के मकान भी बना लिए हैं। थोड़ा ऊपर से दिखाया तो मैं आप लोग को ये बस्ती। सो गाइस, ये जो बस्ती में सारे लोग रहते हैं इनका यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी सब कुछ बने हैं। ये लोग वोट भी डालने जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर सब चीज़ की सुविधा मिली है, जैसे कि पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा। यहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की गाड़ियाँ भी खरीद रखी है। देख सकते हैं नीचे साइड में गाड़ी खड़ी है। जब बरसातों का समय होता है तो बरसात के समय में ये नदी पूरी उफान में रहती है और यहाँ तक पूरा इसका पानी आ जाता है। और इन लोगों के घर में भी काफ़ी पानी घुस जाता है, तो जिस वजह से इन लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल बन जाता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग इधर ये पुल के नीचे भी काफ़ी लोग बसे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को और उस साइड से भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को। इस पुल के साइड से ये ऊपर पूरा बिंदाल पुल है जिसके ऊपर से ट्रैफिक चलता है। तो मैं अब आप लोग को थोड़ा उस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये है बिंदाल पुल, देहरादून का सबसे फेमस बिंदाल पुल है ये। और अब मैं उस साइड से भी आप लोग को थोड़ी ये बस्ती दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पूरी बस्ती बसी पड़ी है। देख सकते हैं साइड में भी पुल के नीचे काफ़ी घर है और काफ़ी आगे तक इस तरीके से पूरी बस्ती बसी पड़ी है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आगे लोगों के पक्के मकान हैं और कुछ इन लोगों ने भी अपने पक्के मकान बना रखे और कुछ यहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते हैं। और इस तरीके से अपना ये दिन भर का गुजर बसर करते हैं लोग यहाँ पर। थोड़ा उस साइड से भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को सामने साइड। इस तरीके से काफ़ी आगे तक ये बस्ती बसी पड़ी है और ये लोग बिजली का बिल और पानी का बिल भी देते हैं। इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिली है। आगे भी काफ़ी झोपड़ी और मकान बने हैं इस नदी के ऊपर। इस साइड में ही बने हैं जहाँ पर ये घना पेड़ है इसके नीचे बने हैं काफ़ी झोपड़ी और मकान बन रखे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर भी देख सकते हैं। और गाइस, ये लोग जो इन बस्तियों के अंदर रहते हैं इनका काम गांजा बेचना भी है। ये लोग गांजा बेचने का भी काम करते हैं। कभी कभी पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ लेते हैं और काफ़ी पिटाई भी करते हैं इनके लिए और फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ये गांजा बेचना शुरू कर देते हैं। अभी भी काफ़ी ऊपर साइड में ये लोग गांजा बेच रहे हैं और बहुत ही लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं गांजे को। इस तरीके से यहाँ पर ये अपना गुजारा करते हैं रहने का। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस पुल के ऊपर ट्रैफिक चलता है इस तरीके से। ये बिंदाल नदी पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक स्मृति द्वार बनाया गया और ये द्वार बनाया गया श्री हरबंस कपूर जी का, जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं 8 बार। और
1989 से लेकर और 2021 तक लगातार वो 8 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं वो। तो उनकी स्मृति में ये द्वार बनाया गया है यहाँ बिंदाल पुल के ऊपर। सो गाइस, अगर आप लोग को मेरे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए, ताकि मैं आप लोग के लिए नई से नई वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँ। तो मिलूँगा फिर आप लोग को एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।